Hello everyone, welcome in GV Foundation. Today we are going to talk about here chapter number 9, and that is related to what subject? Science and the part of the physics. And the name of the chapter is light, and that consisting two event of light, that is what? Reflection and refraction. Yes or no, dear student? So today is an introduction class. हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे? Go through करेंगे, dear student, not in detail but about to the what? This topic. So जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जहां समझ में नहीं आए पूछना है, नहीं पूछोगे तो इट्स योर प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप पूछोगे नहीं तो आई एम नॉट अ विष्णु भगवान. यस और नो? पहले ही मैं बोल चुका हूं, जितना हो सके आपको पूछना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? बात करते हैं डियर स्टूडेंट लाइट. हैव यू सीन द लाइट? व्हाट इज लाइट? एनर्जी. एनी अदर? अ रे. व्हाट इज रे? It is a light. What is light? It is a ray. Yes. Anyone? What is a light? Light travel in a straight line. That is line. What is straight line? That is light. Luminous. Energy. What is non-luminous? Visible करती है. It's a use of the light. What is light? What is light? Luminous का मतलब होता है जो क्या हो, जिनके पास खुद की लाइट. मैंने ये नहीं कहा what is light, ये बोला. क्यों मैं ट्रैवल करती है. चलो देखो, कुछ कुछ यहाँ पे अविका के जो आंसर है वो कुछ कुछ मैच हो रहे हैं, बाकी सबके ठीक है, हवाबाजी चल रही है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे व्हाट इज लाइट. तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. किस पे डिपेंड नहीं करता डियर स्टूडेंट? मीडियम. याद रहेगा डियर स्टूडेंट. तो व्हाट इज अ लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है ये? एनर्जी. और किस पे डिपेंड नहीं करता ही? मीडियम पे डिपेंड करता. उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंड एप्लीकेशन, जो यहाँ पे काव्या ने बताया डियर स्टूडेंट. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लाइट टू सी द थिंग्स अराउंड बस. यस और नो? जितने भी हमारे अराउंड जितनी भी चीजें, उनको देखने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं डियर स्टूडेंट? लाइट. एंड विदाउट लाइट वी कैन नॉट बी सी एनी ऑब्जेक्ट. कैन नॉट सी बी एनी ऑब्जेक्ट. यहां तक कोई समस्या आया कि गया डियर स्टूडेंट? व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी मत बोल देना. क्या डियर स्टूडेंट? ओके, वेरी गुड. क्या ये मीडियम पे डिपेंड करती है? वेरी गुड. एप्लीकेशन क्या है इसकी? अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. मैं कहूं यहां से मुझे बात करनी है स्पेस में, क्या लाइट ट्रेवल कर पाएगी? 100%. यार इतनी कंफ्यूजन हो रहा है आपको, आप तो फिर डफो. स्पेस में क्या नहीं होता? मीडियम नहीं होता, फिर भी लाइट क्या कर दी है? ट्रैवल. सर आपके पास कोई प्रूफ है? सन कहां पर है? सन कहां पर है? लाइट आ रही है वहां से, कैसे आ रही है? अपने आप. वो मीडियम पे डिपेंड करती नहीं. अरे यस और नो? दैट थिंग यू मस्ट बी कीप इन योर ब्रेन. यहां तक कोई समस्या किसी को? कितने लोग समझ में आ गए यहां तक? कंफर्म आ गया? गया डियर स्टूडेंट? आगे बढ़े क्या? ओके. इसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट. अगर आपको ये समझ में आ गया है, एक कॉन्सेप्ट आता है डियर स्टूडेंट रे, जो यहाँ पे निदीप ने कहा. व्हाट इज अ रे? किसी टीचर ने पूछ लिया कि रे क्या होता है. ध्यान रखना, रे इज अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट. याद रखना, व्हाट इज अ रे? अ सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट. दिस इज व्हाट डियर स्टूडेंट? रे. क्या बोलते हैं इसको? रे. याद रहेगा ही. कितने लोग याद रहेगा? एंड व्हाट इज अ बीम? व्हाट इज अ बीम? यस, ग्रुप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्रुप ऑफ रेज, नॉट स्ट्रेट लाइन, ग्रुप ऑफ रेज. एक ये कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ बीम. बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेज. यस और नो डियर स्टूडेंट? सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? बेसिक जरूरी है डियर स्टूडेंट. अगर आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि बहुत सारी रे मिलकर क्या बना देते हैं? बीम.
सिंगल स्ट्रेट लाइन क्या बना देती है? रे। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? लाइट। किस पे डिपेंड नहीं करती है? एनर्जी, सॉरी मीडियम। एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट एप्लीकेशन क्या है? दी थिंग अराउंड अस। यस और नो? अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट लाइट के इवेंट्स। ऐसे तो 5 इवेंट है इसके। कितने इवेंट है डियर स्टूडेंट? 5। हमारे सिलेबस में कितने इवेंट है? 5 इवेंट कौन कौन से हैं? एक होता है रिफ्लेक्शन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है बोर्ड पे डियर स्टूडेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है डिफ्रैक्शन। क्या होता है? चौथा होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है? पांचवा होता है पोलराइजेशन। क्या होता है? ये चीजें 5 इवेंट होते हैं। ये जो 3 इवेंट है वो हम 12th में पढ़ेंगे, और 2 इवेंट हम कहाँ पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट? डिटेल में भी नहीं, ऊपर ऊपर। फिर कह रहा हूँ ऊपर ऊपर ही पढ़ते हैं हम 10th में, डिटेल में फिर ये हम पढ़ते हैं किसमें? 12th में वापस। कौन से? रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। यस और नो? तो 5 इवेंट आपको पता होने चाहिए। इवेंट के एटलीस्ट नाम तो पता होनी चाहिए 10th क्लास में। एक क्या आपको सर बोल सकते हैं कि आपने सुना ही किया 10th क्लास में? आपको याद होना चाहिए सर हमने 5 इवेंट सुने थे। पहला था सर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या था? रिफ्रैक्शन, तीसरा था सर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये पहला। डाउट डियर स्टूडेंट? ये बिल्कुल माइंड में सेट होना। आगे बढ़ेंगे। डाउट किसी को डियर स्टूडेंट? इवेंट ऑफ लाइट, इवेंट्स ऑफ या फिनोमेना जो भी कहो, तो पहला कौन सा डियर स्टूडेंट? हमने लिख चुके हैं रिफ्लेक्शन। दूसरा कौन सा डियर स्टूडेंट? तीसरा कौन सा है? डिफ्रैक्शन। और चौथा कौन सा है? इंटरफेरेंस। और पांचवा कौन सा है? पोलराइजेशन। आपने देखा कभी घर में लाइट जो होती है कॉर्नर से बैंड हो जाती है? लाइट जो होती है कॉर्नर से क्या हो जाती है? बैंड। उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और मैं क्या बोलता था इसको? डफर लोगों का एक्शन। इसका एक्शन है डियर स्टूडेंट डफर लोगों का एक्शन। तो डफर लोग कभी भी एक गोल पे चलते नहीं है। अचानक उनको रात को नींद आती है, सुबह उठते ही कमांडो बन जाते हैं, रात को फिर सोते हैं, सुबह उठते फिर चपरासी बन जाते हैं, फिर रात को सोते हैं, सुबह उठते वापस क्या बन जाते हैं? पटवारी, फिर रात को सोते हैं, सुबह उठ के वापस। इनके गोल बार बार बदलते रहते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? भटकते रहते हैं डियर स्टूडेंट। टेस्ट तो बेटा डेली टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हो आप। व्हाट इज दिस? दाग बना के रख दिया। इंटरफेरेंस डियर स्टूडेंट किसकी बात करते हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मैंने एक लाइट जलाई, दूसरी लाइट जलाई, उजाले से उजाला हुआ। अरे यस और नो? क्या इंटेंसिटी बढ़ी या कम हुई? बिल्कुल, सब लाइटें बंद कर दी, इंटेंसिटी कम हो गई। इंटरफेरेंस किसने किया? एक लाइट ने दूसरी लाइट के साथ। ब्राइट ब्राइट से मिली तो क्या हुआ? ब्राइटेस्ट। डार्क डार्क से मिली तो क्या हुआ? डार्केस्ट। ये क्या है? किसका इंटरफेरेंस है? लाइट का। पोलराइजेशन। आपने गाड़ी की लाइट जलाई, हेडलाइट, क्या हुआ डियर स्टूडेंट? इतना ही आया क्या? ठेठ आगे तक चली गई। तो इसमें क्या करते हैं हम? लाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और रिस्ट्रिक्ट करके क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं। तो क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम इंटेंसिटी को क्या करते हैं? जो इंटेंसिटी आ रही है उसको हम क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं जी। और जो टॉर्च में पीछे जो डिजाइन होती है ऐसे करके, ऐसे जो कांच का जो लगा होता है उसे बोलते हैं पोलरॉइड्स। क्या लगे होते हैं? पोलरॉइड्स। तो लाइट का क्या कर देते हैं? पोलराइजेशन। रेस्ट्रिक्ट करना लाइट को। लाइट को क्या कर देना डियर स्टूडेंट? रेस्ट्रिक्ट। अगर ये पोलरॉइड्स नहीं लगाओगे तो लाइट ऐसे करके ऐसे उजाला करेगी, वहां तक जाएगी नहीं। कहाँ? यहां तक ही उजाला करेगी, ऐसे ऐसे उजाला करेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डिजाइनेटेड ऐसे करके होता है जी बिल्कुल। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अब पहला जो इवेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट? रिफ्लेक्शन होता क्या है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले समझिएगा रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो हम क्लास 8 में पढ़ते थे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये हुआ जैसे ये लाइट आई, यहां से क्या होगी डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्ट। क्या होगी डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्ट। ये आपका कौन है? मिरर। कौन है डियर स्टूडेंट? याद रखना सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है रिफ्लेक्शन का? मिरर। कौन है डियर स्टूडेंट? इसे बोलते हैं कोटिंग। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसे कौन सी रे बोलते हैं हम?
रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे? और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल पे नॉर्मल प्लेन जहां पर भी बोला जाए तो मान के चलना वो सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90। ये कितना बना? 90। तो ये भी कितना बनेगा डियर स्टूडेंट? 90। आया कि गया? पक्का समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अब मुझे बताओ ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आई, और ये क्या कहलाएगा? आर। इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ, इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझिए डियर स्टूडेंट? अब देखो यहाँ रिफ्लेक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? हाँ रिफ्लेक्शन भाई, रिफ्लेक्शन था कभी कभी कहीं दिमाग चला जाता है, वापस इस दुनिया में आते हैं। यहाँ बहुत सारे 50 माइंड बैठे हुए हैं, 40 माइंड बैठे हैं आज। क्या डियर स्टूडेंट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब यहाँ क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक तो मीडियम क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, मीडियम क्या होना चाहिए? सेम। और एंगल भी क्या होना चाहिए? एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम। अब 10th में डेफिनेशन किसी डीप, ये किसकी थी? 8th क्लास की थी। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कल डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज तो हम खाली ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? व्हेन अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, when a light is coming from a source, it will incident on the surface, it will incident on the surface and it will be reflect back, it will be reflect back in same medium with the same angle, the same medium with the same angle। तो वर्ड क्या होना चाहिए? एंगल सेम होना चाहिए और मीडियम क्या होना चाहिए? सेम। तो क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कोई डाउट? क्या मीडियम चेंज होता है रिफ्लेक्शन में? मीडियम कैसा होता है? अगर लाइट एयर में इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन भी कहाँ होगा? यहां तक कोई समस्या आया कि गया डियर स्टूडेंट? ये चीजें माइंड में सेट होनी चाहिए। बोलिए। जाती है, इसमें भी जाती है, क्या दिक्कत? मीडियम कहां से चेंज होगा? वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो दूसरा इवेंट कौन है? आया समझ में? लाइट जिस जिस तरीके से बिहेव करती है वैसे वैसा क्या बना दिया? इवेंट बना दिया। किन लोगों ने? साइंटिस्ट। आगे बढ़े। चलिए डियर स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? क्या बोला मैंने? एंगल क्या रहेगा? मीडियम भी क्या रहेगा? तो मैं लिख देता हूं मीडियम भी क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? से। बहुत बढ़िया। अगर ये दो कंडीशन कहीं पर भी फुलफिल नहीं होती है तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े क्या डियर स्टूडेंट? अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे कल। अभी हम इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन बेस्ड पढ़ना पड़ेगा किसके ऊपर? मिरर के ऊपर पढ़ना है डियर स्टूडेंट। मिरर, मिरर क्या है? कैसा ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट? ट्रांसल्यूसेंट। कैसा ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट समझते हैं? आर पार देख सकते नहीं है, यस और नो? जिसमें लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, लूसा मत बोल देना। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ट्रांसल्यूसेंट। तुरंत याद आ जाएगा अभी का घुमा लूसा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट? अरे आए कि गया? ठीक है। मिरर कितने टाइप के होते हैं? मिरर के दो बच्चे हैं। कितने बच्चे डियर स्टूडेंट? दो। कौन कौन से? मुझे पता है ये गधे यहीं तक पहुंच जाएंगे। प्लेन मिरर और स्फेरिकल। याद रखना, मिरर के दो बच्चे हैं, प्लेन मिरर और डियर स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट? मैं फिर कह रहा हूँ, इतना रट्टा भी मत मारिए, यही नहीं पता पड़े कि मिरर के टाइप कितने। मिरर कितने थे डियर स्टूडेंट? दो ही। तो दुनिया में दो ही मिरर एग्जिस्ट करते हैं, पहला है प्लेन, दूसरा क्या डियर स्टूडेंट? यहाँ तक कोई समस्या आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे समझना, प्लेन मिरर वो होता है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है? इमेज। ये आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? ये आपका कहलाता है इमेज डिस्टेंस। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? इमेज डिस्टेंस। ये याद तो रहेगा डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? क्यू को क्या बोलते हैं? बी को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपको मैं बोलूं, ये है
तो समझना है आपको। ये कौन है? रणबीर कपूर है। कौन है डियर स्टूडेंट? और रणबीर कपूर की ये इमेज है। मैं इसको लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, उसको क्या लिख देता हूँ आई। मुझे यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ क्या है? वी है। अगर आप मिरर में देख रहे हो, ये एम है, M4 क्या है डियर स्टूडेंट? मिरर। कौन सा मिरर है? पीएम मिरर है। कौन सा मिरर है? पीएम। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। कौन सा? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है डियर स्टूडेंट? हाँ, ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दोनों क्या हो जाए? सेम। क्या हो जाए? मान के चलना वो मिरर कौन है? कौन सा मिरर? याद रहेगा डियर स्टूडेंट? कंफर्म? कितने लोग समझ में आ गया? प्लेन मिरर। अभी डिटेल नहीं गया हूँ मैं, डिटेल बहुत है इसकी, ठीक है, जो हम कल बात करेंगे। क्या क्या डिटेल नहीं वो सब बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अब स्फेरिकल। स्फेरिकल के दो बच्चे हैं, कितने? पहला और दूसरा। पहला और एक कॉनकेव मिरर है डियर स्टूडेंट, और दूसरा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। यस और नो डियर स्टूडेंट? कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर दो है डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अब इसको याद करने का तरीका समझिए। आपको कोई पूछ लेगा डेफिनेशन क्या है स्फेरिकल मिरर की, प्लेन मिरर की, तो बता दोगे क्या बोलोगे? सर इट इज अ टाइप ऑफ मिरर इन विच ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आपको ये डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर, तो आप आंसर देंगे सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? या और डिफिकल्ट डेफिनेशन पढ़नी है एस्टाइन की तो क्या बोलेंगे? अ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव एंड द कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर। याद रहेगा? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं, रटने वाली कोई भाषा नहीं है। कॉम्बो किसका? ये स्फेरिकल और, तो स्फेरिकल किसका कॉम्बो है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब आप सभी को पता होगा, याद कैसे करें। याद रखना, मैं डेफिनेशन याद नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए थोड़ा बहुत भाषा यूज करूंगा, इसको अदर वे से मत लें। ना आपको पता है लड़कियां वैक्स कहाँ करती है? अंदर। यस और नो? या आदमी भी जो वैक्स करते हैं, हीरो हीरोइन भी क्या करते हैं? अंदर। ऐसा था नहीं कपड़ों के ऊपर वैक्स करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जहां वैक्स है, कोटिंग कहाँ होगी? इनसाइड। कोटिंग कहाँ होगी डियर स्टूडेंट? इनसाइड। अरे याद रहेगा डियर स्टूडेंट? और जहां बोलेंगे केव, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। और गुफा के बाहर ही कलर किया जा सकता है, अंदर कलर करेंगे तो कलर खत्म हो जाएगा, आप ही मर जाएंगे, तब तक गुफा खत्म होने वाली नहीं है। तो कलर कहाँ कहीं किया जाएगा डियर स्टूडेंट? बाहर। कोटिंग कहाँ की जाएगी डियर स्टूडेंट? कहाँ की जाएगी? कोटिंग इज, तो आउटसाइड कोटिंग होगी तो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। और इनसाइड होगी तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। जैसे हम समझ लेते हैं ये वाला, ऐसे 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 कर दिया, इसको कैसे कर दिया? कैसे 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 कैसे, जैसे 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 कर लूं। और ये क्या हो गया इसका? सेंटर। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? सेंटर। सेंटर से ये क्या हो गया? बाबा नंबर पोल 1, और ये पोल क्या हो गया? 2। यस और नो? ये कोटिंग का अंदर एक बार है, कौन सा मिरर है? और ये बाहर एक अंदर है, तो वर्ड से पता पड़ेगा वैक्स अंदर, केव बाहर। यस और नो डियर स्टूडेंट? कितने लोग याद रहेगा ये डिफरेंस? पता रहेगा कि नहीं रहेगा? हाथ अच्छे से ऊपर करो बेटा। हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। गुड आउट डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कोटिंग होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखना सिलिका और क्ले की बनी होती है। कोटिंग होती है डियर स्टूडेंट सिलिका एंड क्ले। सिलिका मतलब रेत और क्ले का मतलब मिट्टी। रेत ने मिट्टी बे भेगी थी जितों बने सिल्वर पॉलिश। क्या बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट? सिल्वर पॉलिश। अरे याद रहेगा डियर स्टूडेंट? एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सिल्वर पॉलिश इज द कॉम्बो ऑफ द सिलिका एंड क्ले। सिलिका एंड क्ले। क्ले का कोई फॉर्मूला नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारा मिक्सअप है। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है डियर स्टूडेंट? SiO2। कहीं पर SiO3 भी लिखा जा सकता है। आया समझ में डियर स्टूडेंट? तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर पॉलिश किसकी बनी होती है? सिलिका एंड क्ले। बोलिए, एक ही है। कोटिंग किसकी बनी होती है? ऐसा क्वेश्चन आता है। किसका होता है? सिल्वर पॉलिश। सिल्वर पॉलिश किसकी बनी होती है? तो सिलिका क्या है? तो SiO2। और मिट्टी बहुत है सारा कॉम्बिनेशन, केवल वन नहीं है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है उसमें, ठीक है। वो भी कितने आइटम है वो पता नहीं है। दैट डिपेंड ऑन द सरफेस। हम क्या बोलते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं ना, एल्वियोलर सॉइल ऐसे पढ़ते हैं आप सोशल साइंस में। दैट्स व्हाई वी कांट प्रेडिक्ट दैट कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्ले। अरे आ गया डियर स्टूडेंट?
तो ध्यान रखना, सिल्वर पॉलिश का मतलब ये मत समझ लेना कहीं सिल्वर है ये। सिल्वर पॉलिश का मतलब यहाँ कहीं पर भी मत समझना कि ये सिल्वर है। सिल्वर होता तो आपकी मिरर घर में दिखते ही नहीं, सारे क्या होते हैं, लॉक। ठीक है, देखना है, लॉक खोला, देख लिया, हाँ दिख रहा है बराबर, लॉक कर दो, ये कोई लेके चला जाएगा। सिल्वर पॉलिश किसकी होती है, सिलिका और क्ले। याद रहेगा डियर स्टूडेंट। तो हमने कितने टाइप के मिरर पढ़े अभी, कौन कौन से मिरर है? प्लेन मिरर क्या होता है? इसमें यू किसके बराबर होता है, वी के बराबर। यू क्या है अमन, वी क्या है, खत्म। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर है। थोड़ा सा एक्टिव रहो यार। वी क्या है डियर स्टूडेंट, इमेज डिस्टेंस। फिर हमने स्फेरिकल पढ़ा, स्फेरिकल कितने बच्चे, क्या नाम है पहले बच्चे का? पुटिंग इनसाइड होती है, वैक्स, वैक्स ध्यान। आउटसाइड होती है, दे बेटा, तभी जोर से नहीं पता है कि आपने फीस नहीं दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझ में आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट? चलिए आगे, यहाँ पे जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया होगा, कोटिंग भी समझ में आ गई होगी, है ना। आपको अब दिमाग में सेट कर लेना है कि सेंटर से लगाकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन आरबीएससी। आंसर रहेगा सर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ जो भी मिरर है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? यहाँ पर भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल किसका होता है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ है वो किसका हाफ होता है, फोकल लेंथ होता है डियर स्टूडेंट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट टू द सेंटर, टू द सेंटर, या ये भी बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस टू द पोल, फोकस टू द पोल, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट फोकल लेंथ। अच्छा, पोल क्या होता है, तो आपको ये बोल लेना है द पॉइंट वेयर फ्रॉम ऑल द मेजरमेंट शुड बी टेकन। ऐसा पॉइंट जहां से सारे मेजरमेंट लिए जा सकते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, पोल। और याद रहेगा, और हो सकता है किसी पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट बना तो क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, जंक्शन। और वैसे अपने सिलेबस में तो पोल ही लिखा है। तो पोल का मतलब क्या होता है, अ पॉइंट वेयर फ्रॉम ऑल द मेजरमेंट ऑफ mirror should be taken, this is called pole. What is radius of curvature, sir? The distance between the what, pole to the center of curvature, pole to the center of curvature. What is the focal length? The distance between the focus point and pole, focus point and आया के गया डियर स्टूडेंट। फॉर्मूला जरूर याद रखना, इसके ऊपर कल क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। R बराबर क्या है, 2f, f बराबर क्या होता है, R/2। यहां तक कोई समस्या किसी को, आया के गया डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे इमेज के टाइप्स। कौन कौन सी टाइप की इमेज होती है जो हमें पढ़नी होगी डियर स्टूडेंट। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी होती है डियर स्टूडेंट, दो टाइप की होती है। पहली होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी होती है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अब मान लो एक एग्जांपल के लिए, मीत व्यास रात को सो रहा था, अचानक उसकी लाइफ में कौन आ गई, नहीं वो तो मेरी है। अचानक उसको रात को सपने में कौन आई, हाँ जलवा है भाई, जलवा है। चलो निधिप की लाइफ में ही आई। चलो निधिप रात को सो रहा था और अचानक सपने में नुरा फतेह उसको ऐसे कर रही है, और निधिप अचानक उठ गया, अरे कहाँ गई। तो इट मीन्स यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि ये एक तरीके से धोखा था डियर स्टूडेंट, एक तरीके से इल्यूजन था। क्या था डियर स्टूडेंट, इल्यूजन। और जितनी भी लाइफ में इल्यूजन वाली इमेजेस हैं वो सारी क्या कहलाती है, वर्चुअल। यस और नो। और सामने के सामने दिख रही थी उसको, तो वो कैसी है, सीधी। कैसी है डियर स्टूडेंट, सीधी। तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। अब मैंने चश्मा पहना हुआ है और मेरे जस्ट सामने कौन बैठी है, साक्षी। अब मैं साक्षी को जो देख रहा हूं, क्या वो रियल है या डुप्लीकेट है, रियल है डियर स्टूडेंट। यस और नो। क्या मेरा लेफ्ट उसका राइट है, मेरा राइट उसका लेफ्ट है,
इसलिए लिखते हैं इन्वर्टेड। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट? इन्वर्टेड। याद रहेगा। तो वो जो इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल एंड इनवर्टेड। कोई समस्या यहाँ तक आया के गया डियर स्टूडेंट? तो कितने टाइप की इमेज होती है? कौन कौन सी? वर्चुअल इरेक्ट इमेज क्या कहलाती है? इमेजनरी या इल्यूजन? अरे यस और नो? जो आपके सर डेफिनेशन लिखवाते हैं उसके हिसाब से देखें, जो इमेज स्क्रीन पे बनती है वो कहलाती है रियल, जो स्क्रीन पे नहीं बनती है वो क्या कहलाती है? इमेजनरी। रियल में तो क्या होता है, जो इल्यूजन है वो क्या कहलाता है? वर्चुअल इरेक्ट। जैसे भूत दिख गया, डेफिनेटली कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि भूत आपको ही दिखेगा, किसी और को दिखने वाला नहीं है। बात समझ में आया डियर स्टूडेंट? अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया डियर स्टूडेंट? कितने लोग समझ में आ गया? ये डिफरेंस पक्का समझ में आ गया आप सभी? चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन पूछ, आंसर देना। आप थिएटर में गए हैं और थिएटर में अचानक वहां आ जाती है कैटरीना कैफ ऐसे ऐसे करते करते। कौन सा डांस है वो? पठान वाला। कैसे ही करती है ऐसे? अरे वो कौन सा था? नहीं नहीं, तुम्हें जो पठान यूं करके गाना है ना वो। हाँ वो दीपिका पादुकोण। कौन पादा क्या बता? तो दीपिका पादुकोण वहां पे अचानक आ गई एंड आपने देखा भाई जबरदस्त यार, क्या डांस है। सलमान खान, अरे क्या नाम, अक्षय, अरे क्या नाम, शाहरुख खान आ गए, दोनों डांस कर रहे हैं। बराबर। अब मुझे बताओ, आपके सामने स्क्रीन है और कैसी इमेज बन रही है? नहीं भाई, ये रियल एंड इन्वर्टेड। गलती मत करना, क्योंकि अभी स्क्रीन पे वो बन रही है। मैंने पहले ही कहा ना, स्क्रीन पे बने तो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। आपका राइट, उसका क्या है? लेफ्ट। उसका लेफ्ट आपका क्या है? ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना जो गलती आपने की अभी। इल्यूजन नहीं है, वो सामने चल रहा है, पर्दे पे है, वो स्क्रीन पे है। ऐसे वाला कैसे वाला नहीं हो। दो टाइप की होती है बेटा। वर्चुअल मोड अलग चीज है, वर्चुअल इमेज अलग चीज है। स्क्रीन पे बनती नहीं है, आप सपने देखते हो, वो स्क्रीन पे नहीं बन रहा है। अचानक भूत देख लिया, स्क्रीन पे बनाया क्या? माइंड में इल्यूजन क्रिएट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर पर्दे के ऊपर इमेज बन गई क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट? आप किसी पेंटिंग को देखते हो, कैसी इमेज है वो? रियल एंड इन्वर्टेड। पेंटिंग है भाई, रियल है। गलती कर रहे हो भाई। तो मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लफड़े पैदा नहीं करते जब न्यूमेरिकल चले। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ, ताकि आपको दिमाग में वेल सेट हो जाए। ठीक है, मान लो आप किसी लेंस से देख रहे हो मून को, या टेलीस्कोप से देख रहे हो। किससे देख रहे हो डियर स्टूडेंट? टेलीस्कोप से। वो कैसी इमेज बनाए? वर्चुअल बनाए। मुझे बताइए, क्या मून है वो आपको दिख सकता है रियल में? और जैसे टेलीस्कोप से देखोगे तो वो उस मून को कहाँ ले आएगा? एकदम पास में। क्या मून शिफ्ट हो सकता है? वो कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इल्यूजन ही तो है, वो तो धोखा है। पर्दे पे कहाँ बन रहा है वो तो आपने खाली एक लेंस लगा दिया है, फटाक से आप देख रहे हो, जिसकी वजह से उसने इल्यूजन क्रिएट किया और वो पास में ले आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेंस को देखा नहीं देखा आपने? क्या अपनी आंखों से आप देख सकते हो माइक्रोब्स को? और जैसे उसको नीचे रखा देख सकते हैं, कैसी इमेज आया समझ में? इतना डीप नॉलेज होना चाहिए कि वर्चुअल और रियलिटी में दोनों में फर्क आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लाइव मैच देख रहे हैं, कैसी इमेज है? वेरी गुड, रियल इमेज है। ध्यान रखना, क्योंकि लाइव वहां पर खेल रहा है और आपको दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिकॉर्डिंग हुई है तब जाके आपको शाहरुख खान दिख रहा है, जो मैं जो पठान यूं करके ऐसे करते हैं। हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन पूछना। रियल इमेज है बेटा, कि आपके पर्दे पे बन रही है, नहीं है मून, बड़ा नहीं हुआ। आया समझ में डियर स्टूडेंट? तो क्या कहते हैं, देखो चांद आया, करवा चौथ करते थे, और वो चांद बहुत भारी पड़ जाता है के लिए, इंसान के लिए। और इंसान के रूप में कौन है? ऐसा एनिमल जो रोज मार खाता है, हस्बैंड। अरे आ गया समझ में? कोई डाउट है किसी को? पूछना कुछ राठौड़? प्लस माइनस में नंबर है तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पहन लेगा और लेंस पहन लेगा। अब मुझे बताइए, जैसे हाँ बोलिए। वो डिपेंड करता है कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, जो हम स्टोरी पढ़ेंगे राजा रानी वाली। जैसे मैंने अभी माइनस का नंबर पहना हुआ है, तो मेरे कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, तो दूर का दिखता नहीं है। दूर वाला कैसे बनाएगा? पास रह तो रियलिटी ना, वो सामने खड़ा, वो गायब तो नहीं हो गया। और वो खड़ा नहीं होगा तो इमेज बनेगी क्या?
कैसी इमेज है वो? रियल? आया समझ में कि नहीं आया? तो उससे क्या हो रहा है? फोन इतना बड़ा थोड़ी कर दिया उसको, इतना बड़ा कर ही नहीं रहा मेरा लेंस, तो इतनी साइज का है, बस इसको शिफ्टिंग दे रहा है। शिफ्टिंग अलग चीज है, लेटरल शिफ्ट कहते हैं उसको। फोन को तो इतना सा बड़ा कर दिया आपने, गड्ढे दिख रहे हैं आपको भाई, ये जलवा तो कभी हो नहीं सकता। दैट इज व्हाट डियर स्टूडेंट वर्चुअल। अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट? कितने लोग समझ में आ गया डिफरेंस? आगे बढ़े क्या? हमारा ऐसे हो रहा है, आ भी गया गया। काव्या तुम्हें कह रहा हूँ, लेट्स सी, आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। भैया राजा रानी वाली स्टोरी क्या है समझ लीजिएगा फटाफट। हम रे डायग्राम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट? रे डायग्राम। यहाँ हम राजा रानी वाली स्टोरी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बता दूंगा। जैसे हमने क्या ले लिया डियर स्टूडेंट, ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बाबा क्या हो गए? पोल। क्या हो गए बाबा? पोल। और यस और नो? क्या राजा बहुत प्यार करता है रानी से? किससे प्यार करता है? और मैं जहां जहां राजा बोलूंगा आपको बोलना है ऑब्जेक्ट। क्या बोलना है? और जहां रानी बोलूंगा आपको क्या बोलना है? राजा कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? रानी कौन है? इमेज कौन है? राजा। ऑब्जेक्ट। राजा। रानी। इमेज। चलिए, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया कि मैं जो राजा रानी बोलने वाला हूं, इसका मतलब आप यहाँ साइंस में क्या ट्रीट करेंगे? ऑब्जेक्ट और इमेज। राजा किससे प्यार करता है? रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि घटिया दिखता राजा एक नंबर का साला। यस और नो? और रानी इतनी नफरत करती है उससे कि अगर बंदूक मिल जाए तो पूरी की पूरी 47 गोलियां उसमें दाग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप समझ सकते हो किस लेवल की नफरत है रानी को। ओके, तो राजा जब जब राजा राजा चाहता है कि रानी से शादी करना, किससे शादी करना चाहता है? रानी चाहती नहीं है, किससे शादी करे? अब होता क्या है, देखो जलवा। जब राजा सी के ऊपर होता है, राजा कहां पे होता है डियर स्टूडेंट? रानी सी के नीचे छुप जाती है। रानी किसके नीचे छुप गई? राजा इधर देखे तो भी नहीं दिख रही, इधर देखे तो भी नहीं दिख रही। तुम क्या बोलते हैं? इस दीवार का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस। डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल खाली स्टोरी सुन लो ताकि फटाफट आगे बढ़े। अब जैसे राजा को दिखा, राजा को गुस्सा आएगा, राजा कहाँ चला गया? सी के पीछे। राजा कहाँ चला गया? रानी सी और एफ के बीच में। अब देखो क्या हो रहा है, राजा जैसे इधर मुंह कर रहा, रानी इधर भाग रही है। प्यार करती नहीं, नफरत करती है? यस और नो? और हमेशा क्या करती है? दूर भागती है। तो राजा को गुस्सा है, साला उसको पता पड़ा रानी कहाँ है? सी और एफ के बीच में। राजा कहाँ है? सी और एफ के बीच में। रानी कहाँ भाग गई? सी के पीछे। जब राजा सी पे था, रानी कहाँ थी? सी के नीचे। राजा सी के पीछे है, रानी कहाँ भागी थी? सी और एफ के बीच में। और जब राजा सी और एफ के बीच में, रानी कहाँ चलेगी? सी के पीछे। यस और नो? अब राजा को पता चल गया रानी मेरे साथ गेम खेल रही है डियर स्टूडेंट महल में। राजा ने कहा ऐसा महल में कौन सा पॉइंट है जहां से मैं रानी को कहीं पर भी देख सकता हूं? और राजा शादी करना चाहता है उससे। तो भाई वो पॉइंट कौन सा है डियर स्टूडेंट? फोकस। कौन सा पॉइंट है डियर स्टूडेंट? फोकस। राजा कहां पे खड़ा हो गया? फोकस। रानी को पता चल गया राजा तो मुझे ढूंढ लेगा महल में। तो रानी कहाँ चलेगी? मायके। कहाँ चलेगी डियर स्टूडेंट? मायके। और मायके का मतलब इनफाइनाइट। यस और नो? ऐसे से चल के चलेगी। यस और नो? तुमने क्या बना दिया? इनफाइनाइट। क्या बना दिया? इनफाइनाइट। अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब राजा को गुस्सा आ गया सर। कहा राजा के जितने भी जो थे दरबारी, उन्होंने कहा रानी चली गई मायके। राजा कहाँ चला गया? मायके। कहाँ चला गया? रानी कहाँ चली गई? गेम खेल रही कि नहीं खेल रही? जहाँ राजा होता वहां भागा थी तुरंत। अब राजा को गुस्सा आ गया, दुनिया में कहीं पर भी रानी छुप जाए मैं उसको ढूंढ लूं। और वो कौन सा पॉइंट है? दरबारी को बुलाया, उसने बोला कि वो कौन सा पॉइंट है बता जहां पर मैं खड़ा रहूं और दुनिया में कहीं पर भी चली जाए उसको मैं ढूंढूं और उससे मैं क्या कर सकूं? शादी कर सकूं। भाई राजा ने कहा, वो दरबारी ने कहा वो एफ और पी वाला पॉइंट है। राजा कहाँ खड़ा हो गया? फोकस और पोल के बीच। अब रानी को पता है मैं कहीं पर भी चली जाऊं मुझे ढूंढ लेगा। क्या भाई अगर आप होती तो क्या करती? हैं शादी कर लेती? क्या करती? नहीं, भाग जा ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं इस ये राजा पूरे वर्ल्ड पे राज करता है। क्या कर लेते? ये तुमने सब पढ़ा हुआ है इसलिए पता है मुझे कि आप बेसिक क्लास अटेंड कर चुके हो। रानी क्या कर लेगी डियर स्टूडेंट? सुसाइड। तो कैसी इमेज बनेगी? सुसाइड का मतलब वो मर गया, वो है ही नहीं, वर्चुअल इरेक्ट। कैसी बनेगी डियर स्टूडेंट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे याद रहेगा। तो राजा रानी समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, इमेज क्या बनेगी? हो गए 6 सेकंड में रे डायग्राम याद, ऐसे याद होते। ऑब्जेक्ट सी के पीछे है,
कौन है? इमेज बोलना आपको, रानी नहीं बोलना है। राजा रानी तो स्टोरी खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ आएगी? ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज कहाँ आएगी? और ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में इमेज कहाँ आएगी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, सुसाइड मत कहते। इसका मतलब ये था कि राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, और रानी कौन थी? पद्मावती। क्या कर लिया? पद्मिनी, पद्मावती। हाँ पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती। पद्मिनी तो अलग थी, पद्मिनी अलग थी। पद्मिनी का जौहर अलग था, वहां पे तो अलग था, बहादुर शाह जफर ने हुआ था, अलग है। उसके बाद ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? असली क्या कर दिया उसने? सुसाइड कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी देखता रह गया, और कोई बात नहीं, जो भी है, काश में देखा था उसने। क्या गया समझ में डियर स्टूडेंट? अरे कोई डाउट है किसी को उसमें? इनफाइनाइट का मतलब मुझे ये पता है कि लाइट आ रही है, पर कहां से आ रही है मुझे पता नहीं। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? इमेज फोकस पे बन रही है, पॉइंट साइज ही बन रही है, इमेज तो बहुत डिमिनिश बन रही है, पॉइंट साइज। क्या है समझ में डियर स्टूडेंट? ये छोटे से 5 स्टोरी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्शन। किसकी बात कर लेते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है समझिएगा। रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है? चेंज इन, अरे चेंज इन, और मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? डेंसिटी चेंज। अरे डेंसिटी में क्या होगा डियर स्टूडेंट? चेंज। अरे हाँ या ना? और यहां पे और किसका चेंज होगा? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ, स्पीड में भी चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा बेटा? एंगल तो बार बार क्या चेंज करो, डेंसिटी चेंज, बात एक ही है। मीडियम में चेंज आएगा तो क्या आएगा? एंगल चेंज आएगा। अब जैसे बताओ, ये कौन सा एयर मीडियम है, ये कौन सा है? वाटर है। लाइट यहां से आई, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। लाइट क्या होगी डियर स्टूडेंट? बैंड होगी। ये क्या कहलाएगा? आई। ये क्या कहलाएगा? आर। इससे एंड टू एंड इसको नॉर्मल प्लेन, इंसिडेंट रे, अरे क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? याद है वो पल जो बीत गए थे बहुत सौ पहले? यस और नो? ये क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड एंगल। याद तो रहेगा इतना? डिटेल में पढ़ेंगे तब 2-2 टॉपिक ही पढ़ेंगे। जिनको बेसिक क्लास पढ़ाई थी उनको तो थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, मेमोरी वापस फ्लैशबैक में चली गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझना डियर स्टूडेंट, मीडियम कहाँ से कहा जा रहा है? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर। रेयर वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट? कम। और डेंसर वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। याद कैसे रखे काव्यांशी जैसे बच्चे? याद रखना, डेंसर, डेंसिटी, ज्यादा। यस और नो? रेयर, कम। रेयर टू रेयर पी से ही एक नंबर। क्या बोलते हैं? कम। अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट? मुझे बताइए, हाँ बोलिए। वैक्यूम में रेयर मीडियम ही गिनेंगे डियर स्टूडेंट, क्यों? वहां एयर ही नहीं है। आया समझ में बेटा? और मीडियम चेंज नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वैक्यूम वाला। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में बात करेंगे। जैसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? मीडियम चेंज कैसे हो रहा है? आपके वैक्यूम से कहाँ आ रहे हैं हम? एयर में आ रहे हैं। मीडियम चेंज हो गया, लाइट क्या होगी? स्लाइटली बैंड होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ। आया समझ में? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्पेस से लाइट आई स्टार की, और हमें कैसे दिख रहा है? तारे चमक रहे। तारे चमक नहीं थे, आग लगा रहे अंदर, और आसपास चले गए तो कुछ हड्डियां भी बचने वाली नहीं है, क्योंकि वहां क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर। तारा टूटता है और अपन मन्नत मांगते हैं, साइंस वाले हंसते हैं, पागल देखो ये मन्नत मांग रहे हैं। तारा टूटने से तुम्हारी कोई उम्मीद थोड़ी पूरी हो जाएगी। तारा टूट रहा मतलब आप क्या हुआ है? न्यूक्लियर फ्यूजन टूटा है, आग लग रही है। समझ में आया कि नहीं आया? गलती से सारे तारे टूट के यहाँ गिर गए तो आपके तारे उखड़ जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए अंधविश्वास से बाहर निकलो, है ना? तारे टूटे, मन्नत मांग ली, मेरी वो हो जाएगी, नहीं होगी। अरे क्लियर हो गया ये? कितने लोग समझ में आया? रिफ्रैक्शन में क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है? एयर से कहा गए अभी हम? मुझे बताइए, वाटर कौन सा मीडियम? डेंसर एयर। और एयर कौन सा है? अब डेंसिटी कैसे डिसाइड करते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा होगा किसका? एयर का। और वाटर का क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। इसकी डेंसिटी होगी ज्यादा एयर की, और वाटर की डेंसिटी क्या होगी? मैंने जैसे बोला आपने यस यस कर दिया। आपको थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम।
अरे यस और नो? तो रेयर मीडियम की डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है? और डेंसर की क्या होती है? इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक से याद रखने को क्या बोला, मैंने डेंस ऐसा लिखा जाए, डेंस डेंसिटी ज्यादा, रेयर डेंसिटी कम। अरे हाँ या ना? और क्यों होता है वो समझ में आ गया आपको? मैं कहूं लैला और मजनू, लैला और मजनू स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। किसमें तैर रहे थे? और दूसरे कौन है डियर? हीर और रांझा कहां पे थे? एयर में। किसमें थे डियर स्टूडेंट? एयर में। कौन स्पीड से भाग सकता है? कौन भाग सकते हैं? एयर वाला। तो डेफिनेटली यार सभी को पता है कि वहां पे क्या है डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम ज्यादा है, स्पेस बहुत है। अरे हाँ या ना? और यहाँ पानी में क्या है डियर स्टूडेंट? पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या है? कम है। भाग पाएंगे क्या? सीधा पम्मी पापा पकड़ लेंगे हीरो रांझा को। और किसको डियर स्टूडेंट? है आया के गया डियर स्टूडेंट? तो स्विमिंग पूल में नहाने जाओ तो भी ध्यान रखना, हर तरफ कैमरे हैं, दे कैन वॉच यू एवरीवेयर। अच्छा देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एयर मीडियम में क्या होता है? पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है? ज्यादा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। तो डेंसिटी क्या होगी? फिर नाम क्या दे दिया गया? रेयर। क्या बेटा? रेयर। कहते हैं ना ये तो रेयर पीस है भाई, बहुत महंगा। यस और नो? और डेंसर बहुत ज्यादा। अब डेंसर में क्या होगा? पार्टिकल जो वाटर के वो बहुत पास पास में। अरे यस और नो? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? कौन सा मीडियम? याद तो रहेगा ये। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, याद रहे, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा रहेगी, रेयर या डेंसर? ज्यादा रहेगी। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया था स्विमिंग। कौन भाग रहे हैं? हीर एंड रांझा। और कौन? लैला और मजनू। ध्यान रहेगा डियर स्टूडेंट। स्पीड किसकी ज्यादा रहेगी? लाइट की स्पीड कहाँ ज्यादा रहेगी? और कम कहाँ रहेगी? चलो बताओ, डेंसर और रेयर में किसमें ज्यादा रहेगी स्पीड ऑफ लाइट? और कम किसमें रहेगी? एक्सप्लेन कर पाएंगे? लाइट बैंड कहां पे ज्यादा होगी? रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर? रेयर टू। बहुत बढ़िया, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, स्पीड इंक्रीज हो रही है, लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगी? रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर? स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब डेंसर टू रेयर। और डिक्रीज हो रही है? आया गया? पहला मजनू भाग रहे थे, अचानक स्विमिंग पूल में गिर गए दोनों। क्या दोनों फटाफट भाग पाएंगे? वही तो जलवा है। रेयर टू डेंसर गए तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जैसे स्विमिंग पूल से निकले, मम्मी पापा लठ मार रहे हैं, फटाक से वो भागे एयर में। यस और नो? डेंसर से कहां चले गए? रेयर। कहां चले गए? और स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज। आया के गया डियर स्टूडेंट? इसमें कोई समस्या किसी को? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और इसी के बिहाफ पे डिफाइन किया जाता है किसको डियर स्टूडेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसको डिफाइन किया जाता है डियर स्टूडेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वर्डिंग को समझना। हम इंडेक्स बनाते कि नहीं बनाते कॉपी में? क्या बनाते हैं? फलाना पेज, फलाना चैप्टर, फलाना ठिकाना। यस और नो? और वहां साइन कर देता है टीचर गज 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 ऐसे करके। यस और नो? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां हमने किसका इंडेक्स बनाया है? रिफ्रैक्शन। क्या कंपेयर कर रहे हैं? लाइट की स्पीड का। लाइट की स्पीड का जो रेयर से कहा जा रही है डेंसर, या डेंसर से कहा जा रही है, उस कंपैरिजन को ही क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल भी होता है और एब्सोल्यूट भी होता है। सिंपल भी होता है और एक भी मीडियम की अगर स्पीड फिक्स है वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट। क्या कहलाएगा? और दोनों की फिक्स नहीं है तो क्या कहलाएगा? याद तो रहेगा? कंफर्म। इसके बाद बात करते हैं लेंस। किसकी बात करते हैं? लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है डियर स्टूडेंट? लाइट कंप्लीटली क्या हो जाती है? पास। लाइट कंप्लीटली क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट? पास। अरे याद रहेगा? व्हाट इज लेंस? इन विच लाइट कंप्लीटली, ओके, ये समझ में आया डियर स्टूडेंट? अरे हाँ या ना?
ये बेस नहीं होंगे तो चैप्टर बहुत भारी पड़ जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। लेंस के कितने बच्चे हैं, कौन कौन से? अब यहां पे कैसे याद रखेंगे? आंख जैसा चित्र, कैसा चित्र डियर स्टूडेंट? आंख तो देखी कि नहीं देखी है आपने? क्या अपनी आंख ऐसी है? यस और नो? ऐसी ही है गधे, ऐसे करके फिर कोहे बना देते हैं, ऐसे ऐसे काला काला टिप का। यस और नो? इतनी अच्छी भी नहीं है कैटरीना कैफ जैसी। चलिए याद देख ले डियर स्टूडेंट, आंख जैसा चित्र हिंदी में क्यों याद रखवा रहा हूं? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हम वैक्स और क्या पढ़ चुके हैं, के इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। यस और नो? कैसा चित्र? आंख जैसा कौन होगा? और आई लाइक अल्फाबेट, आई लाइक अल्फाबेट कौन है? यस और नो? वहां पे हमने कोटिंग के भी यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी, कोटिंग इनसाइड, कोटिंग आउटसाइड। यहां बोलेंगे एंड पार्ट कैसे हो? थीन, पतले, क्या हो डियर स्टूडेंट? और बीच में से गेंडा मोटा हो। यस और नो? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। एंड पार्ट आर थिकर और मिडल पार्ट इज थीनर, दिस इज कॉल्ड। याद रहेगा? याद रहेगा निधि? पक्का? चलो बताओ, एंड पार्ट बहुत ही पतले पतले हैं और बीच में से मोटा है, कौन है? आंख जैसा चित्र किसको बोलते हैं? आई लाइक अल्फाबेट। कंफर्म? अभियान जी, आई लाइक अल्फाबेट बोला आपने? फिर भी कंफ्यूज हो रहे। चलिए क्या हुआ, तो वही जाने। ये समझ में आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट? अरे किसी को डाउट है इसमें? किसी को? आगे देखिए डियर स्टूडेंट, डाउट नहीं है। यहां पर भी क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेना। चश्मा हम पहनते हैं, इधर देखने वाला क्या लेकर बैठेगा? F1 और 2F1। इधर जो इमेज बन रही है वो क्या बनेगा? F2 और 2F2। बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहां बाबा पोल थे, कौन थे बाबा? यहाँ सब कुछ आर पार दिखता है तो क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, ऐसा सेंटर जिससे आर पार सब कुछ दिख रही है, इसलिए नाम क्या रख दिया हमने? ऑप्टिकल। देखा होगा लाइट चश्मे वाले क्या नाम रखते थे? ऑप्टेक। नहीं सुना आपने ऐसा? आई ऑप्टिकल सुना ऐसा? जिसने चश्मे नहीं पहने उनको तो नहीं पता होगा, चश्मे पहने उनको तो जरूर पता होगा, है ना? ठीक है, डबल बैटरी सिंगल पावर। यस और नो? ठीक है। अरे ये बात समझ में आई कि गई डियर स्टूडेंट? यहां तक कोई समस्या है किसी को? अब वो बता देता हूँ जो डाउट था किसका, राज साहब का, समझ लीजिए। एक था कॉनकेव और दूसरा क्या था डियर स्टूडेंट? कॉन्वेक्स। आएगा। लेट्स से डियर स्टूडेंट हमने पावर देखा है, एक तो दिखाया -3D और एक पावर देखा प्लस का 5D। ठीक है, मतलब डायोप्टर यूनिट है, वो हम समझेंगे डियर स्टूडेंट। अगर कोई बोले मेरा माइनस में नंबर है, क्या डियर स्टूडेंट? माइनस में, मान के चलना है डियर स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस पहना। कौन सा लेंस पहना है? कॉनकेव लेंस इसलिए पहना है क्योंकि उसको दूर का दिखता नहीं है, पास का बहुत अच्छे से दिखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के काले काले चश्मे पहनते, क्या पहनते हैं? क्या कि वो जो देखे वो किसी को दिखे नहीं। याद रखना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यार वेरी क्लेवर। लड़के भी बहुत काले काले चश्मे पहनते, वो भी ध्यान रखना, बहुत खतरनाक। जो भी काले चश्मे पहने बहुत भयंकर है। ये मत समझो सर मैंने भी काले चश्मे पहने, मैं तो ट्रांसपेरेंट है, ये ध्यान रखना। इसकी बात कर रहा हूं मैं जो ब्लैक चश्मे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई बोलो मेरे पास प्लस नंबर है, उसने कैसा लेंस पहना है? कॉन्वेक्स। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? की समस्या क्या है कि वो पास का नहीं देख सकता। और कोई बोले मेरे को दोनों ही नहीं दिखते हैं, तो उसने पहना है सिलेंड्रिकल लेंस पहना। ज्यादा पहनते हैं ना, दूर का दिखता है, यहाँ टिपका होता है और एक बड़ा होता है। यस और नो? अरे देखे कि नहीं देखे ऐसे चश्मे? वो कॉम्बो है, कॉनकेव लेंस भी है, कॉन्वेक्स भी है। आया समझ में? और कोई बोलता मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, वो कैटरैक्ट है। क्या डियर स्टूडेंट? कैटरैक्ट। उसका लेंस ही क्या कर देंगे? बदल देंगे। क्या कर देंगे? बदल देंगे। किससे? सर्जिकल ऑपरेशन। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल बॉय। आया कि गया ये? आज जो इंट्रोडक्शन पढ़ा समझ में आ गया सभी को? तो कल बहुत डिटेल में जाएगा चैप्टर, कल तो मैच है।
यस और नो, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे। ये जो पढ़ा है समझ में आ गया सभी को? अरे कोई डाउट है किसी को? क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।